इंट्रोडक्शन ऑफ टॉड फ्रेम्स वाली वीडियो में एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि अपने गियर्स के बारे में बताओ। वैसे तो मैंने सोचा था कि एक सेटअप टूर लेके आएंगे, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद। वैसे अगर कोई इस चैनल पे नया आया है और उसने इंट्रोडक्शन ऑफ टॉड फ्रेम्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। प्लस नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक भी कर दीजिए और एक बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। तो बिना एक और मिनट भी ख़राब करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना सेटअप टूर। तो टूर में हम सबसे पहले देखेंगे मेरा पीसी और इसके स्पेसिफिकेशंस में सबसे पहला नंबर आता है मदरबोर्ड का, और जो मदरबोर्ड मैंने अपने पीसी में इस्तेमाल किया है वो है एसुस का Z270F प्राइम गेमिंग मदरबोर्ड। अगर इस मदरबोर्ड के फीचर की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है डुअल M.2 सॉकेट, मतलब हम इसमें 2 SSD लगा सकते हैं। और दूसरी खासियत जो इस मदरबोर्ड की है वो है ऑरा सिंक RGB लाइटनिंग एंड 3D प्रिंटेबल मॉड्यूल, मतलब हम इसको अपने थीम के अनुसार अनलिमिटेड टाइम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये मदरबोर्ड अप टू 3866 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम को सपोर्ट कर सकता है, यानी कि ओवरऑल ये मदरबोर्ड गेमिंग और एडिटिंग दोनों के लिए बहुत अच्छा है। आज इस मदरबोर्ड की वैल्यू अराउंड 15,000 के आसपास है, तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 7th जनरेशन प्रोसेसर्स के लिए ही अवेलेबल है। अब बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो मैंने यूज़ किया है इंटेल का i7-7700 7th जनरेशन प्रोसेसर। इसकी क्लॉक स्पीड अराउंड 3.6 गीगाहर्ट्ज़ तक की है और टर्बो क्लॉक स्पीड हमको मिलती है अराउंड 4.2 गीगाहर्ट्ज़ तक की। इस प्रोसेसर की वैल्यू आज की डेट में 30,000 है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 9th या 10th जनरेशन का प्रोसेसर लें, क्योंकि 7th जनरेशन का प्रोसेसर अराउंड 3 साल पहले निकल चुका है एंड प्रेजेंट टाइम में 10th जनरेशन के प्रोसेसर्स चल रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 9th या 10th जनरेशन का प्रोसेसर को आप लें। अगली बारी आती है रैम की। तो जो रैम मैंने अपने पीसी में इस्तेमाल किया है वो है कॉर्सैर डोमिनेटर प्लैटिनम 16x2 32 गिग्स की ये रैम है और 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक की इसकी स्पीड है। ये रैम आज की डेट में आपको अराउंड 17,500 के आसपास आपको मिल जानी चाहिए। आगे आता है मेरा ग्राफिक्स कार्ड। तो मैं जो ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करता हूँ वो है AMD RX 5700 XT, जिसको मैंने रिसेंटली ही अपग्रेड किया है। इसकी मेमोरी स्पीड अराउंड 14 गीगाबाइट्स पर सेकेंड है और मेमोरी साइज़ 8 GB है और मेमोरी टाइप DDR6 है। बट इस ग्राफिक्स कार्ड की खास बात यह है कि ये 4K रेंडरिंग सपोर्ट करता है S264 और S265 पे डिकोडिंग या इनकोडिंग पे। इस कार्ड की वैल्यू अराउंड 40,000 है और ये कार्ड गेमिंग और एडिटिंग दोनों के लिए ही बहुत ही बेहतरीन है। अगली चीज़ जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो गेमिंग और एडिटिंग दोनों के लिए ही बहुत ख़ास है। हम बात कर रहे हैं SSDs की। तो मैंने अपने पीसी में इस्तेमाल किए हैं 2 SSD, एक है M.2 1500 GB और एक नॉर्मल SSD है 256 GB। जो 256 GB की SSD है वो टेंसेंट की है और जो M.2 SSD है वो सैमसंग ईवो की है। अब करते हैं प्रोसेसर को थोड़ा ठंडा, यानी कि हम बात करने जा रहे हैं CPU कूलर्स की। तो मैंने जो CPU कूलर अपने PC में इस्तेमाल किया है वो कूलर मास्टर का H410R एयर कूलर। ये एक सिंगल कलर LED कूलर है। इस कूलर में 4 डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट पाइप्स है जो कि हमारे CPU और एयर कूलर के बीच में है। इसमें 92 mm का फ़ैन लगा हुआ है और ये कूलर AMD और इंटेल दोनों के लिए ही अवेलेबल है। आज की डेट में इस एयर कूलर की वैल्यू अराउंड 1650 रुपीज़ है, तो आप ये जाके ईजिली बाय कर सकते हैं एंड ये एक रिकमेंडेड बजट प्रोडक्ट है। तो अगर आप अपना एयर कूलर अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। आगे चलते हैं पावर सोर्स ऑफ माई पीसी की तरफ, यानी कि SMPS या फिर पावर यूनिट। तो मैंने जो SMPS अपने पीसी में इस्तेमाल किया है वो है गीगाबाइट का 700 वाट 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड SMPS। ये पावर यूनिट NVIDIA SLI प्लस AMD क्रॉसफायर दोनों को ही सपोर्ट करता है और ये आपको अराउंड 4800 के आसपास आपको अवेलेबल हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसकी हम बात करेंगे अपने पीसी स्पेसिफिकेशन में वो है हमारा कैबिनेट। तो मैंने जो कैबिनेट हमारे पीसी में इस्तेमाल किया है वो है DF500 RGB कैबिनेट। ये कैबिनेट 3 RGB फैंस के साथ आता है और हम इसे अपने मदरबोर्ड के साथ सिंक कर सकते हैं। इस कैबिनेट की वैल्यू अराउंड 4500 के आसपास है, बट इस कैबिनेट पे हमेशा ऑफर आता रहता है क्योंकि ये कैबिनेट सिर्फ 3 RGB फैंस के साथ अवेलेबल होता है। तो इसीलिए मैंने एक एंटेक का सेपरेट RGB फैन लेके उसको कैबिनेट के पीछे की तरफ उसको प्लेस किया है। इस कैबिनेट की जो सबसे खास बात है वो है इसका कूलिंग, जो कि बाकी सारे कंपोनेंट्स को ठंडा रखने में हेल्प करता है। तो ये तो बात हो गई पीसी स्पेसिफिकेशंस की। अब बात करते हैं टूर में अपने अगले गियर के बारे में, जो है मेरा एक्सटर्नल साउंड कार्ड। तो मैं इस्तेमाल करता हूँ बेरिंगर का जिंक्स
302 USB इंटरफेस। इसमें 5 इनपुट है और एक आउटपुट है विथ माइक प्रीएम्प। इसकी वैल्यू अराउंड 9000 है, बट इस पे हमेशा ऑफर आता रहता है और इस समय भी अमेज़ॉन पे इसकी वैल्यू अराउंड 6990 है। अगर आपको इसके ऊपर और डिटेल में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करिए, हम इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अब चलते हैं अपने मॉनिटर की तरफ। तो मैं डुअल मॉनिटर सेटअप यूज़ करता हूँ, जो कि 28 इंच पैनासोनिक 144 हर्ट्ज़ फुल HD यानी 1080p मॉनिटर है और दूसरा 32 इंच LG 144 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट और 1 ms रिस्पॉन्स टाइम गेमिंग मॉनिटर है। ये मॉनिटर एक्चुअली रेडियन FreeSync है और इसमें DP प्लस HDMI दोनों ही तरीके की केबल यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यार, आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि गेमिंग मॉनिटर 2 तरीके के आते हैं। एक तो होता है NVIDIA G-Sync और दूसरा होता है AMD FreeSync। अब क्योंकि मेरे पास AMD का ग्राफिक्स कार्ड है तो इसीलिए मेरे लिए AMD FreeSync मॉनिटर लेना ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आपके पास NVIDIA का कार्ड है तो आप NVIDIA का G-Sync मॉनिटर आप ले सकते हैं। Panasonic 28 इंच वाले मॉनिटर की जो वैल्यू आज की डेट में है वो है अराउंड 12,000 रुपीज़। और वहीं अगर हम बात करें LG की 32 इंच वाले मॉनिटर की, तो वैसे तो इसकी वैल्यू 60,000 है, पर इस पे अमेज़ॉन पे हमेशा सेल आती रहती है। आगे चलते हैं हेडफोन्स की तरफ। तो मैं इस्तेमाल करता हूँ HyperX का क्लाउड स्ट्रिंगर गेमिंग हेडसेट्स। अगर हम बात करें इस हेडसेट के ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो ये हेडसेट गेमिंग प्लस एडिटिंग दोनों के लिए ही बहुत अच्छा हेडसेट है। इस हेडसेट की वैल्यू अराउंड 6,000 रुपीज़ है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं अपना हेडसेट चेंज करने के लिए या एक नया हेडसेट लेने के लिए, तो ये एक रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। आप जाके आसानी से इसे अमेज़ॉन वगैरह कहीं से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। तो गाइज़, ये तो बात हो गई PC, हेडसेट, मॉनिटर या फिर मेरे साउंड कार्ड की। अब आती है बारी मेन चीज़ की कि मैं अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कैसे करता हूँ, यानी कैमरेज़ की। तो अगर बात करें कैमरे की, तो मैं 2 कैमरे इस्तेमाल करता हूँ। एक कैमरा जो हमेशा मेन पे रहता है और दूसरा कैमरा जो हमेशा B रोल पे रहता है। तो अगर हम बात करें मेन कैमरे की, तो वो है Alpha 7 Mark III। ये एक फुल फ्रेम कैमरा है जो कि 1080p से और 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। और दूसरा कैमरा है Sony Alpha 6000, वो एक APS-C है, यानी कि एक क्रॉप फ्रेम कैमरा। ये कैमरा 1080p में रिकॉर्ड करता है अप टू 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। A6000 की वैल्यू 2 लेंसेज के साथ अराउंड 60,000 के आसपास आती है। वहीं अगर हम देखें A7 Mark III की वैल्यू एक लेंस के साथ, तो वो आता है अराउंड 1.70 लैक्स का। अगर लेंसेज की बात करें तो टोटल मेरे पास 6 लेंसेज हैं, जिसमें से 2 मेन लेंसेज हैं जो हमेशा यूज़ होते रहते हैं और बाकी के लेंसेज व्लॉगिंग के लिए या फिर फोटोग्राफी के लिए यूज़ होते रहते हैं। तो लेंसेज जो मेरे पास हैं उसमें सबसे पहला नंबर आता है सिग्मा का 70-200, दूसरा लेंस है सोनी 55-210, तीसरा लेंस है सोनी 24-70, चौथा लेंस है सोनी 16-50, पांचवा लेंस है सिग्मा 30mm और छठा लेंस है सोनी 16mm। इन सारे लेंसेज में से सोनी 55-210 और सोनी 16-50 ये दोनों ही लेंस सोनी A6000 के साथ आए थे और सोनी 24-70 ये लेंस सोनी A7 Mark III के साथ आया था। सिग्मा 70-200 की जो वैल्यू है आज की डेट में वो अराउंड 1 लाख रुपीज़ है और सोनी 16mm की वैल्यू अराउंड 8,000 रुपीज़ है और वहीं सिग्मा 30mm की वैल्यू अराउंड 25,000 है। अब बात करते हैं लाइट एंड पेरिफेरल्स की। तो जो लाइट मेरे पास है वो एक्चुअली एक स्टूडियो लाइट है और दूसरी जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो है LED लाइट। स्टूडियो लाइट्स बहुत तरह की आती हैं और सबकी वैल्यू डिफरेंट होती है, पर जो मेरे पास स्टूडियो लाइट है वो अराउंड 10,000 रुपीज़ की है और जो LED लाइट की वैल्यू है वो आपको 1500 से 4,000 के बीच में आपको मिल जाएगी। तो ये था मेरा सेटअप टूर, जिसको मैं अभी फ़िलहाल कुछ भी चेंज नहीं करने वाला हूँ और अगर चेंज करता भी हूँ या कुछ चीज़ अपग्रेड करता हूँ तो आपको ज़रूर अपडेट करता रहूँगा। तो जितने भी लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑल्सो आई एम थैंकफुल टू यू गाइज कि लास्ट वीडियो के बाद हम लोगों ने 100 सब्सक्राइबर्स का जो गोल था हमारा वो हमने अचीव कर लिया है। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। ऑल्सो ड्रॉप डाउन योर क्वेरीज या जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको आप कमेंट में लिख सकते हैं और हम उन पर ज़रूर रिवर्ट करेंगे। तो सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।